शिवाय। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। गौ सेवा अंक नामक पुस्तक माध्यम से वर्णन। गोमती विद्या। गोमतीं कीर्त्यै श्रूयामि सर्वपापप्रणाशिनीं तां तु मे वदतो विप्रशृणुष्व सुषमाहिताः गवः सुरभयो नित्यं गावो गुग्गलगन्धिका गवः प्रतिष्ठा भूतानां गवः स्वास्थ्यानां परम अन्नमेव परम गवो देवानां हविरुत्तमं पवनं पावनं सर्वभूतानां रक्षन्तिः च वहन्तिः च हविषः मन्त्रपुतेन तापर्यन्तयमरान् दिभिः ऋषीणामग्निहोत्रेषु गवो मे प्रयोजिताः सर्वेषामेव भूतानां गवः शरणमुत्तमं गवः पवित्रं परं गवो मङ्गलमुक्तम् गवः स्वर्गस्य सोपानं गवः धान्यः सनातनः। ॐ नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रभ्यो नमो नमः। ब्राह्मणाश्चैव गवाश्च कुलमेकं द्विधा स्थितम् मन्त्रष्ठन्ति हरिरेकत्र तिष्ठति देवब्रह्माणगो साधु साध्वीभ्यः सकलं जगत् धार्यते वे सदा तस्मान् सर्वपूज्यतामः सदा यत्र तीर्थे सदा गवः पीबन्ति तुषितः जलम् उत्तरन्ति पथा येन स्थिता तत्र सरस्वती। उत्तरन्ति पथा येन स्थिता तत्र सरस्वती। गवाहि तीर्थे वसतिः गङ्गा पुष्टिस्तथा तदर्दजसि प्रवृद्धः लक्ष्मीयाकरीशे प्रीणातो च धर्मास्तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। जलादिनाथ वरुण के पुत्र पुष्कर, दीपों के स्वामी, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता पुष्कर भगवान विष्णु, धर्मोत्तर पुराण दिव्य खंड 42, 49, 58। जलादिनाथ वरुण के पुत्र पुष्कर, दीप के स्वामी, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता पुष्कर भगवान परशुराम के पूछने पर इस विद्या का उपदेश करते हुए उनसे कहते हैं, हे विप्रवर, अब मैं गोमती विद्या का वर्णन कर रहा हूँ। ये गोमती विद्या समस्त पापों का समूल उन्मूलन करने वाली से आप पूर्णतः एकाग्रचित होकर सुने। गोवें नित्य सुरभि रूपिणी गोवों की प्रथम उत्पत्ति का माता एवं कल्याणमयी पुण्यमयी सुंदर श्रेष्ठ गंध वाली है।
वे गुग्गुल के समान गंध से संयुक्त हैं। गायों पर ही समस्त प्राणियों का समुदाय प्रतिष्ठित है। वे सभी प्रकार के परम कल्याण अर्थात धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की भी संपादिका है। गायें समस्त उत्कृष्ट अन्नों के उत्पादन की मूलभूत शक्ति हैं और वे ही सभी देवताओं के भक्ष्य भूत हविष्यान्न और पुरोड़सा आदि की भी सर्वोत्कृष्ट मूल उत्पत्ति का शक्ति हैं। ये सभी प्राणियों को दर्शन, स्पर्श आदि के द्वारा सर्वथा शुद्ध, निर्मल एवं निष्पाप कर देती है। वे दूध, दधि तथा घृत आदि अमृतमय पदार्थों का क्षरण करती है तथा उनके वत्स आदि समर्थ वृषभ बनकर सभी प्रकार के भारी बोझ ढोने और अन्न आदि का उत्पादन का भार वहन करने में समर्थ होते हैं। साथ ही वे वेद मंत्रों से पवित्रकृत हविष्यों के द्वारा स्वर्ग में स्थित देवताओं तक को ये परितृप्त करती हैं। ऋषि मुनियों के यहाँ भी यज्ञ एवं पवित्र अग्निहोत्र आदि कार्यों में हवनीय द्रव्यों के लिए गोवों के ही घृत, दूध आदि द्रव्यों का प्रयोग होता रहा है। अतः वे गायों का विशेष श्रद्धा भक्ति से पालन करते हैं। जहाँ कोई भी शरणदाता नहीं मिलता है वहाँ विश्व के समस्त प्राणियों के लिए गाय ही सर्वोत्तम शरण प्रदात्री बन जाती है। पवित्र वस्तुओं में गायें ही सर्वाधिक पवित्र हैं तथा सभी प्रकार के समस्त मंगलजात पदार्थों की कारणभूता है। गायें स्वर्ग प्राप्त कराने की प्रत्यक्ष मार्गभूता है, सोपान है और वे ही निश्चित रूप से तथा सदा से ही समस्त धन समृद्धि की मूलभूत सनातन कारण रही है। लक्ष्मी को अपने शरीर में स्थान देने वाली गौ को नमस्कार। सुरभि के कुल में उत्पन्न शुद्ध, सरल एवं सुगंधि युक्त गौओं को नमस्कार। ब्रह्मपुत्री गौ को नमस्कार। अंतभार्य से सर्वदा पवित्र एवं सुदूर तक समस्त वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र करने वाली गौ को बार बार नमस्कार। वास्तव में गौएं और ब्राह्मण दोनों एक कुल के ही प्राणी हैं। दोनों में विशुद्ध सत्व विद्यमान रहता है। ब्राह्मणों में वेद मंत्रों की स्थिति है तो गौओं में यज्ञ के साधनभूत हविष्य की इन दोनों के द्वारा ही यज्ञ संपन्न होकर विष्णु आदि देवताओं से लेकर समस्त चराचर प्राणियों का आप्यायन होता है। ये सारा विश्व शुद्ध सत्व से परिपूर्ण देवता ब्राह्मण गाय, साधु, संत, महात्मा तथा पतिव्रती, सती, साध्वी, सदाचारणी नारियों के पुण्यों के आधार पर ही टिका हुआ है। ये ही धार्मिक प्राणी संपूर्ण विश्व को सदा धारण करते हैं। अतः ये सदा पूजनीय एवं वंदनीय हैं। जिस जल राशि में प्यासी गाय जल पीकर अपने त्रासा शांत करती है और जहाँ जिस मार्ग से वे जल राशि को लांघित हुई नदी आदि को पार करती है वहाँ गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियाँ या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। वो गोरूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियाँ तथा तीर्थ निवास करते हैं और गोवों के रजकर्ण में सभी प्रकार की निरंतर वृद्धि होने वाली धर्म राशि एवं पुष्टि का निवास रहता। गायों के गोबर में साक्षात भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती है और उन्हें प्रणाम करने में चतुष्पाद धर्म संपन्न हो जाता है। अतः बुद्धिमान एवं कल्याणकामी पुरुष को गायों को निरंतर प्रणाम करने चाहिए। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। हो जय गोपाला, जय गोविंदा, जय गो माता।